राही प्रेम की शादी हुई पक्की। अनुपमा को लगा गलत लगने के बावजूद बच्चों की खुशी के लिए शादी के लिए हामी भर देती है अनुपमा। अनुपमा को सच्चाई पता चल चुकी है और सच्चाई पता लगने के बाद प्रेम उससे एक और मौका मांगता है, जिसके बाद वो उसे एक और मौका दे भी देती है। इसी के साथ प्रेम के बाद सब मिलकर एक फैसला लेते हैं अनुपमा के घर से वापस लाने का। प्रेम को अगर उसे वापस लाना है तो उसकी शादी उसी लड़की से करवानी होगी। जिसके बाद माँ कहती है हम पहले शादी करवाएंगे और उस लड़की को मजबूर कर देंगे इस घर को छोड़ने के लिए और हमारा ये मकसद काम आएगा। जिसके बाद पारक जी और सभी लोग मिलकर चले जाते हैं शाह हाउस, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें देखकर अनुपमा बिल्कुल हैरान नहीं होती, लेकिन उसी के साथ जब अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं प्रेम के डे तो अनुपमा हैरान हो जाती है। जो इंसान इतना जिद्दी है, अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उस शख्स ने उससे माफी मांगी बेटे के खातिर। जिसके बाद वो राही का रिश्ता मांगता है और कहता है एक नई शुरुआत करने का, राही की शादी अपने बेटे प्रेम के साथ करवाकर इस रिश्तेदारी को बदलने के लिए। जिसके बाद अनुपमा यहीं पर सोचने को, फैसला लेने को उसके पास समय नहीं होता तो वो फैसला ले ही लेती है और प्रेम और राही के अच्छे भविष्य के लिए हामी भर देती है। जिसके बाद राही खुश हो जाती है, अपने सास ससुर यानी खयाती कोठारी और पारक कोठारी दोनों के पैर छूती है। छूने के बाद जहां दोनों से आशीर्वाद लेती है, खानदानी कंगन पहनाए जाते हैं और इसी के साथ रिश्तेदारी शुरुआत कर ली जाती है, जहां पर कहा जाता है कि अब शादी होने वाली है। प्रेम को तो कोठारी के घर में जाना होगा वापस, जहां पर प्रेम भी इस बात को मानने से मना करता है, लेकिन अनुपमा समझाती है और उसे भेज देती है उन लोगों के साथ। अब क्या वहां पर जाने के बाद प्रेम का इरादा बदल जाएगा राही से शादी करने का, या फिर होगी शादी? अभी देखना होगा। बेहद दिलचस्प और एक्साइटेड।